हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माई चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका रेलवे ग्रुप डी का 6 अक्टूबर का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 6 अक्टूबर के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे ग्रुप डी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेकंड शिफ्ट के जो है प्रश्न को देख लेते हैं। उसके बाद आपको थर्ड शिफ्ट के जो है प्रश्न देखने को मिल जाएगा, और लास्ट में जो आपको फर्स्ट शिफ्ट के जो है टोटल प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि सामान्य नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये जो आपका किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो देखिए, भारतीय संविधान के भाग 4 और अनुच्छेद 44 में जो है समान नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 44 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो देखिए, राज्यसभा का जो पदेन सभापति है ना, ये उपराष्ट्रपति होते हैं। तो उपराष्ट्रपति आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में, तो देखिए उपराष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है ये 5 वर्षों का होता है, और उपराष्ट्रपति को पद की जो शपथ है ना, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। और भारत के उपराष्ट्रपति अपना जो त्याग पत्र है ना, ये राष्ट्रपति को देते हैं। तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा राज्यसभा की बात कर ले, तो देखिए ये जो आपका राज्यसभा है ना, एक अस्थायी निकाय है, और इसे भंग जो है वो नहीं किया जा सकता है, जबकि लोकसभा को जो है भंग किया जा सकता है। इसके 1/3 सदस्य जो है प्रत्येक 2 वर्ष में जो है वो सेवानिवृत्त होते हैं, और राज्यसभा के सदस्य का जो कार्यकाल है ना, वो 6 वर्ष का होता है। इसके अलावा ग्रुप डी के एग्जाम में ये भी प्रश्न पूछा गया है कि संविधान की किस अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो देखिए, संविधान की 4थी अनुसूची में जो है राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों को राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जनवरी 2022 में टाटा समूह की ओर से एयर इंडिया के चेयरमैन ये जो है कौन बने हैं। तो देखिए, जनवरी 2022 में टाटा संघ के चेयरमैन के रूप में जो है एन चंद्रशेखरन का जो कार्यकाल है ना, वो 5 वर्षों के लिए फिर से बढ़ा दिया गया है। तो एन चंद्रशेखरन को जो है टाटा समूह की ओर से एयर इंडिया का चेयरमैन जो है वो बनाया गया है। लेकिन बच्चे बता रहे थे कि एन चंद्रशेखर ऑप्शन में नहीं दिया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आपका टाटा ट्रस्ट के अध्यक्ष के बारे में पूछा गया था, तो देखिए टाटा ट्रस्ट के जो अध्यक्ष है ना, ये आपके रतन टाटा हैं। तो अगर आपके ऑप्शन में एन चंद्रशेखरन नहीं होगा तो फिर रतन टाटा आपका जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विप्रो की स्थापना ये जो है कब हुई थी। तो देखिए, विप्रो की जो स्थापना है ना, ये 29 दिसंबर 1945 में हुआ था, और ये जो आपका भारत की तीसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है, जिसका मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। तो 29 दिसंबर 1945 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम यानी जो आपका पोस्को एक्ट था ना, जो कि आपके बालकों के लैंगिक अपराधों से संबंधित था। तो देखिए, ये जो आपका पोस्को एक्ट है ये आपका संसद से किस वर्ष पास किया गया था। तो देखिए, पोस्को एक्ट की बात कर लें तो ये आपका 2012 में जो है इसे पारित किया गया था। तो 2012 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से किस महिला ने जो है 363 लोगों के साथ पेड़ों के संरक्षण के लिए जो है अपनी प्राणों की जो है आहुति दे दी थी। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के जोधपुर शहर से 28 किलोमीटर दूर खेजड़ली में हरे वृक्ष खेजड़ी के लिए जो है अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी प्राण की जो है आहुति दे दी थी। तो अमृता देवी बिश्नोई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कीटों में श्वसन की जो क्रिया विधि है ना, ये किससे होती है। यानी क्वेश्चन पूछा गया था कि विच ऑर्गन इज इन्वॉल्व्ड इन इंसेक्ट्स फॉर रेस्पिरेशन, यानी कीटों में श्वसन अंग का जो कार्य है ना, ये कौन करता है। तो देखिए, कीटों में जो श्वसन अंग का कार्य है ना, ये ट्रैकिया करता है। तो ट्रैकिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फुसफुस सीरा यानी जो आपके पल्मोनरी वेन्स होते हैं ना, ये किससे जुड़ा होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दाया आलिंद, बाया आलिंद और दाया नीले और बाया नीले जो है वो दिया हुआ था।
तो देखिए फुफ्फुस शिरा होता क्या है, तो देखिए फुफ्फुस शिरा उन शिराओं को कहते हैं जो फुफ्फुस से ऑक्सीकृत रक्त लेकर जो है उसे हृदय तक पहुंचाता है, उसे ही जो है फुफ्फुस शिरा कहा जाता है। और ये जो आपका राइट एट्रियम यानी दाया आलिंद से जो है वो जुड़ा होता है, तो दाया आलिंद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि पश्चिमी धूल भरी और गर्म आंधी जो सिंधु गंगा नदी क्षेत्र की ओर बहती है उसे जो है क्या कहते हैं, तो देखिए पश्चिमी धूल भरी और गर्म आंधी को जो है ये लू कहा जाता है, तो लू आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि किसी चालक का प्रतिरोध किसके समानुपाती यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो देखिए किसी भी चालक का जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, जहाँ रो आपका क्या होता है, तो रो जो आपका होता है वो रेजिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर होता है जो कि एक कांस्टेंट आपका दिया गया है, और L जो होता है वो आपका लेंथ होता है, यानी आपका R का जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका लेंथ होता है, तो लेंथ आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल की बात कर लें यानी विथ क्रमानुपाती कौन सा होता है, तो विथ क्रमानुपाती के केस में आपका ए जो है एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन होता है ना, ये आपका जो है इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि यदि किसी तार का एरिया को आधा और लंबाई को जो है दोगुना कर दिया जाए तो प्रतिरोध जो है वो क्या होगा, तो देखिए मैंने अभी आपको बताया कि प्रतिरोध का ये न्यूमेरिकल क्या होता है, तो R इक्वल टू रो L बाई ए होता है, जहाँ पे R जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो लेंथ का होता है। तो अगर आप लेंथ को दोगुना कर दोगे ना तो R पे जो क्या होगा, तो ये चौगुना बढ़ जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, तो 4 गुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि माघ बिहू का संबंध किस त्यौहार से है या किस महीने में मनाया जाता है, ये पूछा गया था। तो देखिए माघ बिहू का जो संबंध है ना, ये माघ की संक्रांति पर जो ये आपका मनाया जाता है, तो ऑप्शन में आपका संक्रांति दिया गया था, तो संक्रांति आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर महीने की बात कर ले तो जनवरी महीने के मध्य में जो है भोगाली बिहू, जिसे जो है माघ बिहू भी कहा जाता है, तो ये आपका मनाया जाता है। तो अगर महीना पूछा गया था तो जनवरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि आम्र वर्षा का संबंध ये जो है किस राज्य से है, तो देखिए आम वर्षा जो है ये आपका केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में होने वाली जो है मानसून पूर्व वर्षा का नाम है, तो ये जो आपका केरल और कर्नाटक राज्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तांबा यानी कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका सोना, चांदी और जिंक दिया हुआ था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि सबसे जो रिएक्टिव एलिमेंट होता है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में देखोगे तो ये आपका पोटेशियम होता है, उसके बाद आपका सोडियम होता है, उसके बाद आपका लिथियम होता है, कैल्शियम होता है, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, टीन, लेड, हाइड्रोजन, उसके बाद कॉपर, उसके बाद सिल्वर, उसके बाद गोल्ड और उसके बाद प्लेटिनम होता है। तो कॉपर के बारे में पूछा गया था, तो कॉपर से जो अभिक्रियाशील होता है ना वो आपका जिंक होता है, क्योंकि ऑप्शन में जो आपका जिंक दिया गया था। इसके अलावा मैं आपको ये भी बता दूं कि कॉपर से ऊपर ये जितने भी तत्व यानी एलिमेंट्स आपको दिख रहे हैं ना, ये कॉपर से जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है, और ये जो कॉपर के नीचे है ना वो आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है, यानी कॉपर से जो है कम जो है वो रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन जो है शास्त्रीय भाषा नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका मलयालम, उड़िया, मराठी और तेलुगु दिया गया था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में 6 भारतीय भाषाओं शास्त्रीय भाषा का जो है दर्जा प्रदान किया गया है, और वो 6 शास्त्रीय भाषाएं कौन कौन सी है, तो एक तो आपका तमिल जिसे 2004 में प्रदान किया गया था, सेकंड आपका संस्कृत जिसे 2005 में प्रदान किया गया था, थर्ड आपका कन्नड़, फोर्थ आपका तेलुगु, फिफ्थ आपका मलयालम और सिक्स्थ आपका उड़िया। ये 6 भाषाएं जो है आपके शास्त्रीय भाषा है, जहाँ पे मराठी आपका ऑप्शन में दिया गया था, तो ये मराठी जो है ये शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो मराठी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मानव में नर और मादा में कितने जोड़े गुणसूत्र होते हैं, तो जैसे कि आपको पता है कि मानव में नर और मादा में जो है टोटल 46 गुणसूत्र होते हैं। वहीं अगर जोड़े की बात कर ले तो 23 जोड़े होते हैं, 23 मादा में होते हैं और 23 जो होता है वो आपका नर में होता है। वहीं अगर 44 जो होता है ना वो आपका दैहिक गुणसूत्र होता है, और एक जो होता है ना वो आपका लिंग गुणसूत्र होता है। तो लिंग गुणसूत्र के बारे में पूछा गया था, तो एक जो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि लाल और नीले रंग को मिलाने पर कौन सा रंग जो है वो प्राप्त होता है, तो देखिए जब आप ब्लू और रेड को रंग को मिलाओगे ना तो ये जो आपका मैजेंटा रंग जो है वो प्राप्त होगा, तो मैजेंटा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि उस पदार्थ का नाम बताइए जो क्लोरीन से क्रिया करके विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर जो है वो बनाता है। तो देखिए जब आप इसके रासायनिक समीकरण देख लीजिए पहले। तो जब आप क्लोरीन की अभिक्रिया बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी CaOH का होल ट्वाइस से करवाओगे ना और इसे गर्म करोगे तो हमें जो है ब्लीचिंग पाउडर यानी विरंजक चूर्ण जो है वो प्राप्त होगा। तो बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि मुंडक शब्द ये जो आपका किस में आता है। तो देखिए ये जो आपका मुंडक शब्द है ना ये आपका उपनिषद में आता है। तो उपनिषद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 का द्रोणाचार्य पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि जो आपके 2021 में द्रोणाचार्य जो पुरस्कार है ना वो आपके 2 श्रेणियों में दिया गया है। और पहला जो श्रेणी है वो आपका लाइफ टाइम श्रेणी है और सेकंड जो आपका श्रेणी है वो आपका नियमित श्रेणी है। तो लाइफ टाइम श्रेणी में जो है 5 लोगों को दिया गया है और नियमित श्रेणी में भी जो है आपके 5 लोगों को दिए गए हैं। यानी 2021 में टोटल 10 प्रशिक्षकों को जो है द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। वहीं अगर लाइफ टाइम श्रेणी की बात कर लें तो TP ओसेप को जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, सरकार तलवार को जो है क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है और यही जो आपका ऑप्शन में दिया गया था कि लाइफ टाइम श्रेणी में जो है ये किसे दिया गया है। तो ये सरकार तलवार जो कि क्रिकेट के क्षेत्र में दिया गया है, सरपाल सिंह को जो है हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है, आसन कुमार को जो है कबड्डी के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा तपन कुमार पानीग्राही को जो है ये तैराकी के क्षेत्र में दिया गया है। इसके अलावा मैं बात कर लूँ नियमित श्रेणी के बारे में तो राधा कृष्णन नायर पी को जो है एथलेटिक्स के क्षेत्र में दिया गया है, संध्या गुरंग को जो है ये बॉक्सिंग के क्षेत्र में दिया गया है, पीतम सिवाज को जो है हॉकी के क्षेत्र में दिया गया है, जयप्रकाश नौटियाल को जो है पैरा शूटिंग के क्षेत्र में दिया गया है और सुब्रमण्यम रमन को जो है ये टेबल टेनिस के क्षेत्र में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि LIC में FDI का जो है कितना % है। तो देखिए LIC में FDI की बात कर लें तो ये आपका 74% है। तो 74% आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपका थर्ड शिफ्ट का है कि IPL 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन बिका था। तो देखिए IPL 2022 की बात कर ले तो ये जो आपके ईशान किशन जो कि आपके सबसे महंगे खिलाड़ी रहे थे। तो ईशान किशन आपका करेक्ट आंसर होगा जिसे मुंबई इंडियंस ने जो है 15.25 करोड़ में खरीदा था, जो कि IPL 2022 के सबसे महंगे खिलाड़ी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत की पहली मस्जिद ये जो है किस राज्य में बनी है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत की जो पहली मस्जिद है ना ये आपका चेरामन जुमा है जो कि केरल के त्रिशूल में है। तो केरल आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो। और बात कर ले चेरामन जुमा की, इसका जो निर्माण है ना ये 629 ईस्वी में हुआ था और इसका निर्माण किसने करवाया था। तो मलिक बिन दिनार ने जो है इसका निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति के कार्यकाल में जो है प्रधानमंत्री कौन थे। तो जैसा कि आपको पता है कि सरदार स्वर्ण सिंह समिति का जो गठन है ना ये आपका 1976 में कांग्रेस पार्टी द्वारा मौलिक कर्तव्य के बारे में सिफारिश करने के लिए जो इसका गठन किया गया था और उस समय जो भारत के प्रधानमंत्री थे ना वो श्रीमती इंदिरा गांधी थी। तो इंदिरा गांधी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ना ये किस धातु का बना होता है। तो देखिए विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है ना ये टंगस्टन का बना होता है। तो टंगस्टन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राजस्थान में पश्चिम की ओर कौन सी नदी बहती है। तो देखिए राजस्थान में पश्चिम की ओर जो है ये आपका लूनी नदी बहता है। तो लूनी नदी आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले लूनी नदी का उद्गम ये जो है कहाँ से होता है। तो पश्चिमोत्तर भारत के राजस्थान राज्य अजमेर के निकट अरावली श्रेणी की नाग पहाड़ी के पश्चिमी ढलानों से जो है इसका उद्गम होता है, जहाँ इसे सागरमती के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि धावन सोडा बनाने के लिए कौन सा कच्चा माल यानी कच्चा पदार्थ का उपयोग जो है वो किया जाता है। तो देखिए धावन सोडा बनाने के लिए जो है जनरली आपके कच्चे पदार्थ में सोडियम क्लोराइड, अमोनिया और लाइमस्टोन का जो है प्रयोग किया जाता है। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कृषि और ग्रामीण विकास के लिए कौन सा बैंक है। तो देखिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक के लिए जो है ये आपका नाबार्ड बैंक है। तो नाबार्ड आपका करेक्ट आंसर होगा। और नाबार्ड जो है इसकी जो बात कर ले मुख्यालय कहाँ पर है तो ये मुंबई में स्थित। इसके अलावा नाबार्ड की ओर से बैंकों के अलावा जो है राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध भी जो है वो कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
कि पहली पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित था। देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन था ना वो आपका स्टेटमेंट बेस्ड दिया गया था, जहाँ पे आपसे पूछा गया था कि इनमें से कौन सा कथन जो है वो सही है। जहाँ पे आपके एक ऑप्शन दिए हुए थे कि पहली जो पंचवर्षीय योजना थी ना ये आपका हेरोड डमर मॉडल पर आधारित था। तो ये जो स्टेटमेंट था वो आपका सही था, क्योंकि जो पहली पंचवर्षीय योजना था ना जिसका कार्यकाल 1951 से 1956 तक रहा था, और ये जो आपका हेरोड डमर मॉडल पर जो है वो आधारित था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कौन जो है वो नहीं आता है। तो देखिए त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था में ग्राम स्तर पर जो है ये आपका ग्राम पंचायत आता है। वहीं अगर मध्यवर्ती स्तर की बात कर ले तो ये आपका पंचायत समिति आता है, और जिला स्तर पर जो है आपके जिला परिषद आते हैं। तो ये 3 तो ऑप्शन में दिया होगा। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था ना वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 2021 वित्तीय वर्ष में सबसे अधिक कोयले का जो उत्पादन है ना ये किस राज्य में हुआ है। तो देखिए आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि कोयले का जो सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है ना ये आपका छत्तीसगढ़ राज्य में होता है, और 2021 में जो सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन हुआ था ये छत्तीसगढ़ राज्य में हुआ था। वहीं सबसे अधिक कोयला का भंडार किस राज्य में है, तो ये आपका झारखंड राज्य में है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हमारे बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में जो बोमन सुम्पट जो होते हैं ना ये किस रूप में पाई जाती है। तो देखिए बोमन सुम्पट की बात कर ले तो ये कोशिका गुच्छ में पाई जाती है। तो कोशिका गुच्छ आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में कौन जो है 8वें ग्रुप में आता है। तो देखिए 8वें ग्रुप में जो आपके तत्व आते हैं ना, एक तो आपका फ्रेंसियम आता है, कोबाल्ट, निकेल और कॉपर आता है। तो इनमें से 3 तो आपके ऑप्शन में दिए होंगे। इसके अलावा जो चौथा ऑप्शन था वो आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी, इसमें से चारों में से कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, क्योंकि 8वें ग्रुप में कौन सा तत्व आता है ये पूछा गया था। तो इनमें से जो भी एक ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया होती है, तो इस क्रिया को जो है क्या कहा जाता है। तो देखिए जब सोडियम क्लोराइड को कैल्शियम कार्बोनेट से अभिक्रिया कराई जाती है ना तो ये जो आपका डबल डिस्प्लेसमेंट यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया इसे जो है कहा जाता है। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था कि 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार ये जो है किसे मिला है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि 2021 में टोटल 12 खिलाड़ियों को जो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। 35 खिलाड़ियों को जो है अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 10 को जो है द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया है। और वो 12 खिलाड़ी कौन कौन से हैं जिन्हें 2021 में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है वो दिया गया है। तो देखिए पहले आपके नीरज चोपड़ा हैं जिन्हें एथलेटिक्स यानी भाला फेंक के क्षेत्र में जो है ये आपका जो है आपका मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। सेकंड आपका कुश्ती के क्षेत्र में रवि धैया को दिया गया है। हॉकी के क्षेत्र में जो है PR श्रीजेश को दिया गया है। मुक्केबाजी के क्षेत्र में जो है ये लवलीना बोर्गोहेन को दिया गया है। फुटबॉल के क्षेत्र में सुनील छेत्री को, क्रिकेट के क्षेत्र में मिताली राज को, और बैडमिंटन के क्षेत्र में जो है प्रमोद भगत को, एथलेटिक्स के क्षेत्र में सुमित अंतिल को, निशानेबाजी के क्षेत्र में जो है अवनी लेखरा को, और बैडमिंटन के क्षेत्र में कृष्णा नागर को, और निशानेबाजी के क्षेत्र में जो है ये मनीष नरवाल को दिया गया है, और हॉकी के क्षेत्र में जो है ये मनप्रीत सिंह को दिया गया है। तो ये टोटल 12 खिलाड़ियों को जो है 2021 का मेजर ध्यानचंद पुरस्कार दिया गया है, जिसमें आपके ऑप्शन में जो है आपका नीरज चोपड़ा दिया गया था। तो नीरज चोपड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है वो किया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति है ना ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और संविधान के अनुच्छेद 124 और खंड 2 के तहत जो है ये नियुक्ति की जाती है। तो अनुच्छेद 124 के खंड 2 आपका करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि आपके खंड में भी जो है ऑप्शन दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शास्त्रीय भाषा को दर्जा ये जो है किस वर्ष दिया गया था। तो देखिए पहला जो शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा है ना वो 2004 में दिया गया था, और पहला जो शास्त्रीय भाषा को दर्जा है ये तमिल भाषा को दिया गया था, जो कि 2004 में दिया गया था। तो 2004 आपका करेक्ट आंसर होगा। और मैं आपको बता दूं कि वर्तमान में आपके 6 जो है क्लासिकल लैंग्वेज यानी शास्त्रीय भाषा को जो दर्जा है वो प्रदान किया गया है, और इनका आपका क्रम भी आपको ध्यान में रखना है।
जैसे कि पहला जो शास्त्रीय भाषा था ये आपका तमिल भाषा था, जिसे 2004 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। सेकंड आपका संस्कृत भाषा है, जिसे 2005 में दर्जा प्रदान किया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा है, जिसे 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु है, जिसे 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। मलयालम भाषा इसे जो है 2013 में प्रदान किया गया था। और उड़िया भाषा को 2014 में जो है ये शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस का जो है सिंबल यानी संकेत पूछा गया था। तो देखिए प्रतिरोध का जो सिंबल होता है ना, देखिए प्रतिरोध को जो है आर से प्रदर्शित किया जाता है और प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना वो आपका ओम होता है और इसका सिंबल जो होता है वो आपका ये होता है। ओम को जो है इस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है, तो ये आपका सिंबल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि रामनवमी ये जो है किस माह में मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष के 9वीं तिथि को जो है रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। और शास्त्रों के अनुसार इसी दिन जो है भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, इसलिए इसी दिन को जो है राम जन्मोत्सव के रूप में भी जो है वो मनाया जाता है। जो चैत्र माह आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि औद्योगिक क्षेत्र में विकास ये जो है किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत हुआ था। तो देखिए औद्योगिक क्षेत्र में जो विकास है ना ये आपका द्वितीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल 1956 से लेकर जो है 1961 तक रहा था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में जो है ये आपका औद्योगिक क्षेत्र में विकास किया गया था। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना था ना ये आपका महालनोबिस मॉडल के आधार पर जो है ये कार्य करता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह कब से कब तक मनाया जाता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि महिला और बाल विकास मंत्रालय के द्वारा 1 मार्च से 8 मार्च तक जो है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह यानी इंटरनेशनल वुमेन्स डे वीक को जो है आज़ादी का अमृत महोत्सव के एक भाग के रूप में जो है एक प्रतिष्ठित रूप में सप्ताह के रूप में जो है ये मनाया जाता है। तो 1 से 8 मार्च आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि धातु की अभिक्रियाशील श्रृंखला यानी रिएक्टिविटी सीरीज में जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु कौन सी है। तो देखिए सबसे अधिक जो अभिक्रियाशील धातु होता है ना वो आपका पोटेशियम होता है। सेकंड पे आपका सोडियम होता है। थर्ड पे कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, ये सब जो होते हैं आपके सबसे ज़्यादा जो रिएक्टिव होता है वो आपका पोटेशियम होता है। और ये सीरीज आप देख लीजिए। उसके बाद आपका सोडियम होता है और सबसे कम जो लीस्ट रिएक्टिव आपका होता है ना एलिमेंट वो आपका गोल्ड होता है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा आवर्त सारणी में सीजियम जो होता है ना वो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। ये नीचे वाले जितने भी तत्व है ना ये आपके लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में अंगूठा नहीं, यहाँ पर अंगूठा के बारे में नहीं पूछा गया था, मध्यमा और तर्जनी अंगुली ये जो है किसे दर्शाते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में ये जो आपका अंगूठा जो होता है ना वो आपका चालक पर लगने वाले बल को दर्शाता है। वहीं अगर तर्जनी अंगुली की बात कर लें तो ये आपका चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। तथा जो ये आपका मध्यमा उंगली होता है ना ये प्रेरित धारा की दिशा को जो है ये प्रदर्शित करता है। तो ये दोनों ऑप्शन जो आपके करेक्ट आंसर होंगे। इसके अलावा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार तर्जनी अंगुली जो होता है ना ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दर्शाता है। वहीं अगर मध्यमा उंगली की बात कर लें तो ये विद्युत धारा को जो है दर्शाता है और तर्जनी उंगली जो होता है ना ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो है वो दर्शाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि कार्बन की संयोजकता यानी वैलेंसी पूछी गई थी। तो देखिए कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 6 होता है और कार्बन के पहले कोश यानी पहले सेल में जो है आपके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं और आउटर मोस्ट सेल यानी के और एल में जो होते हैं आपके 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आउटर मोस्ट सेल में ही जो आपकी संख्या होती है ना उसे ही जो है वैलेंसी कहा जाता है। तो 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि इनमें से
कौन जो है एक मौलिक कर्तव्य है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारतीय संविधान के भाग 4A में और अनुच्छेद 51A में नागरिकों के मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। और आपके वर्तमान में 11 जो है वो आपके मौलिक कर्तव्य हैं, जिसमें आपका दिया हुआ गया था कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। तो देखिए 11 मौलिक कर्तव्यों में 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना, ये जो आपका एक मौलिक कर्तव्य है, तो ये आपका ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि ग्राम पंचायतों का गठन ये जो है कौन से अनुच्छेद में है? तो देखिए ग्राम पंचायतों का जो गठन का उल्लेख है ना, ये अनुच्छेद 40 के अंतर्गत किया गया है। वहीं अगर बात कर लें कि पंचायती राज का प्रावधान ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए पंचायती राज का जो प्रावधान है ना, ये आपका अनुच्छेद 243 में है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भवानी नदी ये जो है किस नदी की सहायक नदी है? तो देखिए ये जो आपका भवानी नदी है ना, ये कावेरी नदी की जो है सहायक नदी है, और कावेरी नदी को जो है दक्षिण गंगा भी कहा जाता है। इसके अलावा अमरावती, अर्कविदी, भवानी, चिन्नार, हेमावती, होनीहोल, काबिनी, ये सब भी जो आपके कावेरी नदी की सहायक नदियां हैं, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1 मई 2021 से 2 वर्ष से 18 वर्ष तक के बच्चों को कौन सा कोविड वैक्सीन जो है वो लगाया गया था? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत बायोटेक की कोवैक्सीन का ट्रायल जो है वो 2 वर्ष से 18 वर्ष तक की आयु के बच्चों पर जो है वो किया गया था, तो कोवैक्सीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि जैन धर्म में तीर्थंकर ये जो है किसे कहा जाता है? तो देखिए जैन धर्म में जो तीर्थंकर है ना, आपके 24 तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर वह व्यक्ति है जिन्होंने पूरी तरह से क्रोध, अभिमान, छल, इच्छा आदि पर जो है विजय प्राप्त की हो, उन्हें जो है जैन धर्म का जो है तीर्थंकर कहा जाता है। तो आपके ऑप्शन में क्या था? आप जो है कमेंट करके जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया बनाने की जो है विधि यानी रिएक्शन के बारे में आपको बताना था। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि अमोनियम क्लोराइड की अभिक्रिया जब आप भूजे हुए चूना, जिसे जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी कहा जाता है, जिसका सूत्र CaOH होल ट्वाइस होता है, जब आप इसको गर्म करोगे ना तो आपको क्या प्राप्त होगा? तो कैल्शियम क्लोराइड प्राप्त होगा, और अमोनिया का जो है वो आपका निर्माण होगा। तो ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ था ना, रिएक्शन दिया हुआ था, वो आपका करेक्ट आंसर हो, क्योंकि इसी विधि से जो है अमोनियम क्लोराइड से अमोनिया जो है वो बनाया जाता है। तो ये आपका जो रिएक्शन दिया हुआ था वो आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि नीति निर्देशक तत्व ये जो है किस अनुच्छेद में है? तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 4 में और अनुच्छेद 36 से 51 में जो है आपके नीति निर्देशक तत्वों की व्याख्या की गई है। तो अनुच्छेद 36 से 51 आपका करेक्ट आंसर होगा। और नीति निर्देशक तत्व जो है ना, ये आपके आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया है, तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि शरीर में यकृत यानी लीवर जो है ये कहाँ पर स्थित होता है? और ये जो आपका डायग्राम यहाँ पर दिया गया था, ठीक है, डायग्राम देकर पूछा गया था कि शरीर में जो यकृत यानी लीवर जो है ये कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि शरीर में यकृत जो होता है ना, ये आपका उदर गुहा यानी एब्डोमेन में मध्य पट डायग्राम के नीचे दाईं ओर स्थित होता है। और ये आप डायग्राम भी देख सकते हैं, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि उत्तर गुहा के मध्य पट और डायग्राम के जो है नीचे दाईं ओर जो है ये आपका यकृत जो है वो स्थित रहता है। तो ये जो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर। इसके अलावा एक आपका जो है कलकत्ता हत्याकांड से प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्ट मुझे क्वेश्चन नहीं पता चल पाया कि कलकत्ता हत्याकांड से क्या प्रश्न पूछा गया था। सेकंड आपका जो है फोटोसिंथेसिस में क्या नहीं होता, इस प्रकार से एक प्रश्न पूछा गया था। एग्जैक्टली ये दोनों प्रश्न अगर आपको याद है तो आप कमेंट करके जो है ज़रूर बताइएगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह किसी भी एग्जाम का रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।